15 जून सोमवार की रात्रि में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य का ये राशि परिवर्तन काफी अहम होने वाला है। वैसे तो सूर्यदेव हर महीने राशि बदलते हैं, लेकिन ये जो गोचर है ये मिथुन राशि में सूर्य का गोचर होगा। और देखिए, मिथुन राशि में अभी पहले गुरु बृहस्पति विराजमान थे, जो कि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो गुरु से 12वें घर में सूर्य का गोचर होगा और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़े बदलाव लेकर आया है। अब इस सूर्य के गोचर का प्रभाव कैसे आपके जीवन पर एक महीने को देखने को मिलेगा, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, बुध देव ये अभी मिथुन राशि में गोचर करेंगे सूर्य के साथ ही। तो यहाँ पर जो योग बनेगा वो बनेगा बुधादित्य राजयोग। और ये जो बुधादित्य राजयोग है ये आपको कई क्षेत्रों में अच्छे लाभ देने का कार्य करेगा। सूर्य देव को अगर आप देखें तो सूर्य देव सत्ता के कारक हैं, नेतृत्व क्षमता के कारक हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व को दिखाते हैं। ये बड़े बिजनेस संस्था और साथ में सरकार से जुड़े हुए कार्य, इनसे जुड़े हुए कार्यों को दर्शाते हैं। ये राष्ट्र के स्वास्थ्य, ऊर्जा, गौरव, इन सभी चीजों को, मान सम्मान को बढ़ाने वाले होते हैं। ये धार्मिक स्थलों, मंदिरों, धर्म गुरुओं को भी सूर्य ग्रह प्रभावित करते हैं। अब जो मिथुन राशि है वो क्या है? राशि चक्र की तीसरी राशि। अब इसी राशि में बुध का अपनी राशि में बैठना और साथ में यहां पर सूर्य का आ जाना एक बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन को बनाता है, क्योंकि जो बुध ग्रह है वो बुद्धि और संचार और कौशल को नियंत्रित करते हैं। और सूर्य तो वो प्लैनेट हैं जो कि हमारे जीवन में हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। और साथ में ये जो गोचर रहेगा ना, ये कई मायनों में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिन पर इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे संचार कौशल हो गया, मंत्रालय हो गए, जैसे प्रसारण मंत्रालय वगैरह हैं, या टेलीफोन से जुड़े हुए काम हो गए, टेलीविजन से जुड़े काम हो गए, सैटेलाइट से जुड़े काम हो गए, मीडिया से जुड़ा काम हो गया, न्यूज़ से जुड़े हुए जो कार्य करते हैं, सभी प्रकार की मीडिया हो गई, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर पब्लिशिंग। तो इन सभी चीज़ों पर ये क्या करेगी? अपने प्रभाव देने वाले हैं पूरे एक महीने तक, क्योंकि मिथुन राशि में गोचर हुआ है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी हो गया, छोटी दूरी की यात्राएं हो गई, या बड़ा आपका कोई ट्रेवल है वो हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया। ये गोचर इन सभी चीजों में प्रभाव तो देगा ही देगा। साथ में आपके किस भाव में ये गोचर हुआ है इसका भी यहाँ प्रभाव सीधा पड़ेगा। मैं बात करें कुंभ राशि की, कि कुंभ राशि के लोगों के लिए ये सूर्य का गोचर अगले एक महीने तक, 15 जून से 15 जुलाई तक आपको किस तरह के रिजल्ट देगा। तो एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और अब आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। अब पंचम भाव क्या है? पंचम भाव है प्रेम का भाव, शिक्षा का भाव, संतान का भाव, रचनात्मकता का भाव और बुद्धि से जुड़ा भाव कहा गया है। साथ में जो हमने पीछे अभी क्वालिटी जानी वो मिथुन राशि की क्वालिटी है। तो क्या रहेगा? वैसे तो पंचम भाव में सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन क्योंकि ये अपने मित्र की राशि में है, मित्र के साथ भी बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग भी बना रहे हैं, तो ये कुछ चीजों के लिए बड़े फायदेमंद भी रहेंगे। जैसे ये आपको आपके जो लव लाइफ है, आपके जो प्रेम संबंध है, उनमें कई बार ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे जाते हैं, क्योंकि ये 7th हाउस लॉर्ड है। 7th हाउस किस चीज का है? वैवाहिक जीवन का है। पंचम भाव क्या है? प्रेम जीवन का है। तो ये प्रेम जीवन को विवाह में परिवर्तित करने का काम कर देते हैं बहुत बार। तो उसके लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होगा। जो भी इस राशि के जातक प्रेम में विवाह करना चाहते हैं उनके लिए इस एक महीने में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको देखने को मिल सकती है। हालांकि और कई सारी चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स देने वाला प्लैनेट बन जाता है इस टाइम पीरियड में। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे एक महीने का समय आप अपने लिए गोल्डन पीरियड मान लीजिए, क्योंकि ये समय आपके इस प्रेम संबंध को आपके फ्यूचर में विवाह में बदल सकता है। साथ में थोड़ा दशा और योग भी निर्भर करेगा, लेकिन हाँ पॉजिटिव मानकर चलिए। अब दूसरी चीजें क्या है? तो पंचम भाव और क्या है? शिक्षा का भी है। तो शिक्षा के भाव में यहाँ थोड़ा सा ऐसा रह सकता है कि आपको ध्यान देना पड़ सकता है अपनी शिक्षा के मामले में। अपने जो फोकस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, एकाग्रता को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा मन में भ्रम हो।
तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लें, किसी अपने टीचर हैं, मेंटोर हैं, उनकी आप सलाह मशवरा लें, उनसे उस चीज़ को क्लियर करते हुए चलें। किसी बुक की आप मदद ले सकते हैं। यानी इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा कि आपकी जो एजुकेशन में जो आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस दिख रहा है, उसको आपको ठीक करना होगा साथ के साथ। इस समय एक चीज और ध्यान रखनी है कि पंचम भाव संतान का भाव भी कहा गया है। तो जिन लोगों के संतान हैं, उन पेरेंट्स को मैं बताना चाहूंगी कि बच्चों की गतिविधियों पर भी ध्यान देना होगा। उनके साथ प्रेम और समझदारी से आपको व्यवहार करना होगा, और साथ में मानसिक संतुलन अच्छे से बनाकर रखना है। क्योंकि ये ऐसा समय है कि जब बच्चों के मन में ना भ्रम हो जाता है, बच्चों के मन में असमंजस की स्थिति हो जाती है, समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है, या उनको कोई रास्ता नहीं सूझता है। तो थोड़ा सा उनके तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा सा दिक्कतें यहाँ देखने को मिल सकती हैं। अब इसके अलावा देखिए, 7th हाउस लॉर्ड है ये, तो 7th हाउस लॉर्ड हुए तो क्या रहेगा, जो इस राशि के जातक स्टेशनरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वो बड़ा कॉन्फिडेंट होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। और जो मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। और देखिए, यहाँ ट्रैवल में भी वृद्धि होती दिखाई देगी 15 जून से। ट्रैवल में वृद्धि होती दिखाई देगी, छोटे मोटे ट्रैवल आप करते दिखाई देंगे। इस समय लोग लिखकर, बोलकर, संचार के माध्यम से अपने जो विचार हैं उनको स्पष्ट रूप से लोगों को बता पाएंगे। आपके अंदर जो भी रुचि हैं, जो भी आपकी स्किल्स हैं, उन पर आपको काम करना होगा। अगर आप अपनी स्किल्स पर काम करते हैं तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, आपको बेहतर बनने की दिशा में आपको आगे लेकर जा सकता है। क्योंकि मिथुन राशि में सूर्य का आना आपके लिए नई नई चीज़ों को सीखने में भी सहायक होगा, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने में सहायक होगा। कुछ कानूनी चीज़ों में भी ये अच्छे रिजल्ट देगा। जैसे कानूनी एग्रीमेंट, ऐसे चीज़ें हैं जो इनसे जुड़ा काम करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और मार्केटिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उस पर आप ध्यान दे पाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा होगा आपके अंदर कि अपनी विचारों को, अपनी बातों को लोगों के सामने बड़े अच्छे से रख सकते हैं, जहाँ लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स इस समय देखिए कोई ट्रैवल भी कर सकते हैं, अगर आप कहीं बाहर जा पढ़ना चाहते थे तो उसके लिए भी आपके लिए उत्तम रहने वाले। तो कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके लिए ये गोचर काफ़ी ज़्यादा उत्तम रहेगा, काफ़ी ज़्यादा उत्तम रह सकता है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन या रेलवे में आप काम करते हैं, तो भी हवाई सेवाओं में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तम ये समय रहने वाला है। अब उपाय क्या कर सकते हैं, उपाय की भी हम बात कर लेते हैं इस दौरान। तो देखिए, एक उपाय सबसे ज़्यादा उत्तम है इस समय अवधि में, कि उपाय के लिए यहाँ सबसे बेस्ट जो चीज़ रहेगी वो होगी कि आप जो कच्ची मिट्टी होती है ना, वहाँ पर सरसों के तेल की कुछ बूंदें आप टपकाएं। 8 बूंदें आप टपका सकते हैं, ये आप वहाँ टपकाएं और उसको ऐसे ही रहने दें। तो ये आपको थोड़ा मानसिक शांति देता है, संबंधों में स्थिरता भी देता है, इस तरह की चीज़ें ये आपको देता रहता है। इसके अलावा और भी उपाय हैं, जैसे आपके गुरु हैं, मेंटोर हैं, आपके पिता हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, ये भी आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना।